Good morning, students. Today our topic is equipotential surfaces. Class 12th, topic number 19. हम पढ़ेंगे आज इक्विपोटेंशियल सरफेस. इक्विपोटेंशियल सरफेस हम किस सरफेस को बोलते हैं? ऐसे सरफेसेस को बोलते हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे पॉइंट्स को बोलते हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है सेम हो. इक्विपोटेंशियल सरफेस surfaces are the points at which electric potential is same. So इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे सरफेसेस को बोलते हैं जहां ऐसे सरफेस के पॉइंट्स को, ऐसे पॉइंट्स को बोलते हैं जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है सेम रहती है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पढ़ा था लास्ट क्लासेस में. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वर्क डन है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग फ्रॉम टेस्ट चार्ज कहां से, इनफाइनाइट से जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं वहां के लिए वो वर्क डन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो बाय डेफिनेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बाय डेफिनेशन? वर्क डन. कैरी टेस्ट चार्ज from point 1 to another, या point A to infinite से point B to A. क्या होगा? That is potential at B minus potential of at A. Now if ये दो पोटेंशियल है, if A and B दो पॉइंट्स are on equipotential सरफेस, अगर ये दोनों लाई करते हैं कहाँ पे? पॉइंट्स लाई ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. जब ये दोनों पॉइंट जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई करेंगे तो मींस हमने क्या पढ़ा कि पोटेंशियल दोनों पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम. पूरे पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहेगी. अगर ये दोनों पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो VB पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट A. डेफिनेटली दोनों होंगे. वर्क डन कितना होगा? VB पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल. ये दोनों जब पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो दोनों पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी. या VB माइनस VA या VA ये जीरो होगी, मतलब वर्क डन AB जीरो. इट मीन्स फॉर equipotential surfaces हमने क्या देखा? इक्विपोटेंशियल सरफेस था जब तो पोटेंशियल दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम था. वर्क डन क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल. वर्क डन डिपेंड अपॉन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस. VB माइनस VA, पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A. जब इन दोनों की वैल्यू सेम है वर्क डन जीरो. हेंस for equipotential surface work done no
work done in moving टेस्ट चार्ज कहाँ से फ्रॉम 1.2 another in इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में जब पॉइंट जो है एक जगह से दूसरी जगह चलेगा तो वर्क डन जो है इनिशियल फाइनल पोजीशन 0 रहेगा। Now ये वर्क डन और ए सिंगल चार्ज Q, कोई एक सिंगल चार्ज है Q, potential is given by V 1/4 pi epsilon 0 Q upon R, मतलब पोटेंशियल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, बाकी ये चीज कांस्टेंट है। V पोटेंशियल V कब कांस्टेंट होगा, when R is constant, क्योंकि V की वैल्यू डिपेंड कर रही है, पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है वैल्यू ऑफ R। R क्या है, डिस्टेंस। Hence इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है, फिर जब ये V वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एंड R जो है कांस्टेंट है, मतलब R की वैल्यू और V की वैल्यू जो है कांस्टेंट है, जितनी R की वैल्यू कम होगी उतनी V की वैल्यू ज्यादा होगी, V जितनी वैल्यू ज्यादा होगी R की वैल्यू उतनी कम होगी, लेकिन कांस्टेंटली hence equipotential surfaces of a single point charge are concentrated spherical surfaces center of the charge। ये है एक चार्ज, spherical circles, spherical circle इस शेप में बनाएगा, क्योंकि V और R जो है कांस्टेंट है, V की वैल्यू कांस्टेंट उसी वक्त है जब R की वैल्यू कांस्टेंट होगी। अब हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा, इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमने ये पढ़ा कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर दैट पॉइंट एट व्हिच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन द सेम। अब हम बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, हमें पोटेंशियल की डेफिनेशन थी। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है वर्क डन। कहाँ से वर्क डन होता है, वर्क डन इन कैरिंग या इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, या फ्रॉम इनफाइनाइट टू
दैट पॉइंट, वो है पोटेंशियल। आप पोटेंशियल वर्क डन कितना हुआ पोटेंशियल, जब चार्ज जो है ब्रिंग किया हमने एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे, उसका वर्क डन कितना होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन जो है जीरो होगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन जो है एट ऑल पॉइंट्स पोटेंशियल की वैल्यू जो है रिमेन सेम। तो वर्क डन होता है फाइनल माइनस इनिशियल। बी ए फाइनल पे भी वही, इनिशियल पे भी वही, इसका मतलब वर्क डन जीरो रहता है। वर्क डन जीरो है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। एक्सप्रेशन फॉर पढ़ते हैं, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। एक्सप्रेशन निकालेंगे हम फॉर पोटेंशियल एनर्जी। हमने पहली क्लास में, इसी सब्जेक्ट की पहली क्लास में जब हम पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ रहे थे, वर्क डन हमने पढ़ा था, जब जो है हम किसी पार्टिकल किसी बॉडी को वर्क इनफाइनाइट से किसी पॉइंट के पे लाते हैं, इनफाइनाइट से लाते हैं, तो वो वर्क डन जो है स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ए पोटेंशियल एनर्जी। तो वही आज हम एक्सप्रेशन पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज क्या होता है? वर्क डन। वर्क डन कहाँ से? वर्क डन ब्रिंगिंग फ्रॉम in carrying charge from infinite to their respective positions. Total amount of work done in carrying टेस्ट चार्ज। कहाँ से? to their respective positions from infinite distances. Potential energy आगे हम 2 पॉइंट चार्जेस के लिए निकालते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस की चार्जेस सपोज करते हैं हम ये 1 पॉइंट चार्ज है, चार्ज Q1, दूसरा 1 पॉइंट चार्ज है तकरीबन यहाँ पे है
हमारा, मतलब इनफाइनाइट प्लेस पे, किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस है, इस चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब हमने करना क्या है, वर्क इस चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी रिस्पेक्ट टू किसी पोजीशन पे लाना है, इनफाइनाइट से, फिर हमें वर्क डन निकालना है। सपोज करते हैं हमने इस चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ लाया, इस पोजीशन पे, इस चार्ज को लाया हमने इनफाइनाइट पोजीशन से इस पोजीशन पे। R1 इसका पोजीशन वेक्टर, R2 इसका पोजीशन वेक्टर। P2 हमने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज को हमने इनफाइनाइट पोजीशन से लाया यहाँ के लिए, इनफाइनाइट पोजीशन से यहाँ के लिए। अब हम वर्क डन निकालते हैं, कितना हुआ इनफाइनाइट पोजीशन से हमने यहाँ पे जब चार्ज लाया तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, तो वर्क डन कितना हुआ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, हमने सबसे पहले क्या किया, एक पॉइंट चार्ज लिया। लेट अस कंसीडर पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज लिया हमने, क्या पॉइंट चार्ज था, Q1 एट पोजीशन P या P1। R1 भी था पोजीशन वेक्टर। नाउ Q2 चार्ज कहाँ पे था, पहले इनफाइनाइट पोजीशन पे था, चार्ज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब ये चार्ज है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, हमने इस चार्ज को लाना है यहाँ पे और वर्क डन निकालना है, कितना वर्क डन है। दिस चार्ज is to be brought at position P2। यहाँ के लिए लाया हमने इनफाइनाइट से यहाँ के लिए, दैट इज P1 P2 और 1 2। यहाँ पोजीशन वेक्टर R1 था, यहाँ पोजीशन वेक्टर R2। अब P1 P2 के बीच में पोजीशन कितना होगा, पोजीशन वेक्टर R1 एंड 2। Now पोटेंशियल कहाँ पे, पोटेंशियल एट P2 किसकी वजह से, ड्यू टू Q1 चार्ज एट P1। यहाँ पर हमने पोटेंशियल देखा ड्यू टू Q1 चार्ज एट P1। पोटेंशियल कितना होगा, 1/4πε0 Q1 की वजह से अपॉन R1 एंड 2। ये पोटेंशियल निकला यहाँ पे, पोटेंशियल यहाँ पे निकला। बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, वर्क डन क्या होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल and in carrying and bringing charge from infinite position to P2, वर्क डन कितना होगा, डन कितना होगा, वर्क डन होगा पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय, ये चार्ज यही स्टोर होगा इसमें इन द फॉर्म ऑफ
पोटेंशियल एनर्जी Q2 चार्ज मल्टीप्लाई बाय चार्ज। अब पोटेंशियल निकाला हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 upon R and another charge Q2। वर्क डन निकला हमारे पास Q1 Q2 upon 4 पाई एप्सिलॉन 0 into R। या वर्क डन पोटेंशियल है, यही वर्क डन जो है स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ए पोटेंशियल एनर्जी। दिस work done gets stored in the form of potential energy। ठीक है, ये था एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। पहले हमने डेफिनेशन लिखा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज बिटवीन द 2 पॉइंट वर्क डन in carrying charge from infinite position to that position। एक्सप्रेशन पढ़ा हमने 2 पॉइंट चार्जेस के लिए, एक चार्ज ये था आपका, दूसरा चार्ज इनफाइनाइट पोजीशन पे था। हमने इनफाइनाइट पोजीशन से इस चार्ज को इस जगह यहाँ पे लाया एट ए डिस्टेंस r1 फ्रॉम द पॉइंट P। जब हमने इसको यहाँ से यहाँ लाया था तो अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ, बस वही टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ, वही टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन हमने निकाला। वर्क डन पोटेंशियल था इसका यहाँ पे कितना, और चार्ज कौन सा चार्ज जो इसके साथ था, और ये जो पोटेंशियल निकला वर्क डन निकला, यही जो वर्क डन स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आज के लिए ये काफ़ी है, कल हम मल्टीपल चार्जेस के लिए पढ़ेंगे। थैंक यू।